जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जी के डोज विद अभी। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार प्रधानाध्यापक भर्ती 2024 और प्रधान शिक्षक भर्ती 2024। इन दोनों ही भर्ती प्रक्रिया का जो संशोधित रोस्टर था उसको जारी कर दिया गया है। आपको पता होगा बीपीएससी हेड टीचर का जो है पहले ही जो रोस्टर जारी कर दिया गया था और आज जो है प्रधानाध्यापक का भी रोस्टर जारी कर दिया गया है। सीटों में परिवर्तन हुआ है क्योंकि पहले जो है 65% आरक्षण के आधार पर जो है नोटिफिकेशन में सीटों में जो है अलग अलग वर्गों की सीट दी गई थी, लेकिन अब जो संशोधित रोस्टर हुआ है उसमें जो है 50% आरक्षण के आधार पर जो है नए वर्गों में सीटों को विभाजित किया गया है। इसमें जो है आपने बीपीएससी हेड टीचर के रोस्टर में देखा होगा लगभग 2300 सीटें कम हो गई थी, लेकिन हेडमास्टर का जो रोस्टर आया है उसमें सीटों में परिवर्तन नहीं हुआ है। जितनी सीटें पहले थी उतनी ही सीटें हैं, लेकिन अलग अलग वर्गों में जो है उसमें जो है सीटों में परिवर्तन हुआ है। अब चूंकि वर्गों में जो है सीटों में परिवर्तन हुआ है तो इसका सीधा असर आपके जो है वह कट ऑफ पर पड़ने वाला है। तो पूरी डिटेल इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो देखिए बीपीएससी की तरफ से जो है यह सूचना दी गई है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा। यह जो है आपका जो है पुराना वाला रोस्टर था और नीचे वाला जो आप देख रहे हैं ये जो है अभी का रोस्टर है। ऊपर वाला जो है ये 65% आरक्षण के आधार पर रोस्टर है और 50% आरक्षण के आधार पर जो है संशोधित रोस्टर इसके नीचे है। इसमें क्या कहा गया है और एक एक सभी वर्गों का जो है एक बार जो है विश्लेषण करके देख लेंगे। विज्ञापन संख्या 26/2024 शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के कुल 6061 पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 1 मार्च 2024 को विज्ञापन का प्रकाशन किया गया था, जिसमें कोटिवार विवरण निम्नवत थी। ये आप देख सकते हैं। लेकिन अब जो है नया जो संशोधित रोस्टर है जो 22/10/2024 द्वारा उपलब्ध संशोधित कोटिवार रिक्तियों की विवरण निम्न प्रकार है। इसमें कहाँ कहाँ परिवर्तन हुआ है देखिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो ईडब्ल्यूएस का है, आपको पता है पहले भी जो है 10% था, अभी भी 10% है, तो इसमें कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। 576 पहले था, अभी 575 है। अनारक्षित वर्ग में जो है सबसे बड़ा परिवर्तन जो हुआ है वो इसी में हुआ है। यहाँ पर जो है जो पहले 25% सीटें थी अब जो है 40% हो गई है। तो इसका सीधा असर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूआर कैटेगरी में जो पहले 1340 सीट थी अब जो लगभग 1963 सीटें बढ़ गई हैं और 2303 सीटें हो गई, लगभग 1000 के आसपास मान सकते हैं। 963 है तो मतलब कि 1000 के आसपास सीटें यूआर में जो है बढ़ गई हैं। तो पहले जो अनारक्षित वर्ग में 1340 सीटें थीं अब जो है 2303 हो गई हैं। इसके अलावा जो है ईडब्ल्यूएस में तो कोई परिवर्तन नहीं है। अनुसूचित जाति में जो है पहले 1283 सीट थी अब जो है 1024 सीट है। अनुसूचित जनजाति में पहले 128 थी अब जो है 63 सीटें हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में जो 1595 सीटें थीं अब 1168 सीटें हैं। पिछड़ा वर्ग में 761 सीट है और पिछड़ा वर्ग की महिला में जो है आपको पता है 50% आरक्षण में 3% जो है बीसी महिला के लिए अलग से आरक्षण रहता है, तो 187 सीटें हैं। तो अगर परसेंटेज वाइज देखें तो अनारक्षित वर्ग हो गया यहाँ पे 40% जो यूआर कैटेगरी है, 10% हो गया यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का हो गया, अनुसूचित जाति जो एसटी में है उनका 1% हो गया, अनुसूचित जाति का जो अनुसूचित जनजाति का 1% हो गया, अनुसूचित जाति जो है उनका 16% हो गया, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का यहाँ पर 18% सीट है, पिछड़ा वर्ग का जो है 12% सीट है और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं का 3% है। इस तरीके से आप इसको जोड़ लीजिएगा तो ये 100% सीट हो गया। अब इसमें से जो है आपको यह पता होगा कि 35% सीटें जो है वह महिलाओं के लिए आरक्षित थी। तो जो पहले 470 सीटें महिलाओं के लिए बन रही थी यूआर कैटेगरी में अब वो 808 सीटें हैं। तो इस प्रकार जो है महिलाओं के लिए जो कुल आरक्षित सीटें हैं वह 1953 है और कुल सीटें जो है 6061। तो पहले भी 6061 अभी भी 6061, बस बदलाव हुआ है इस कैटेगरी में। जो आरक्षित कैटेगरी है यूआर में सीटें बढ़ी हैं और बाकी जो आरक्षित कैटेगरी है उसमें जो है सीटें कम हुई है। इसके अलावा जो स्वतंत्रता सेनानी के 118 थे उसमें ज़्यादा नहीं, 4 सीटों की कमी आई है, 114 हुआ है।
पहले दिव्यांगजनों का जो 238 था, अब जो है 230 सीटें हुई हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ओवरऑल सीटें जो हैं प्रधानाध्यापक पीपीएससी हेड मास्टर का जो है वह इक्वल है। रोस्टर आने के बाद जो बीपीएससी हेड टीचर में हमने देखा था, ये हेड टीचर का जो था कुल सीटें थी 40,247, लेकिन जो रोस्टर आया नया वाला उसमें 37,943, यानी लगभग 2300 के आसपास सीटें जो हैं वह कम हो गई थी। लेकिन हेडमास्टर वाले में ऐसा कमी नहीं देखा गया है। अब बात कर ले तो देखिए, ये जो आपका रोस्टर में परिवर्तन हुआ है, अलग अलग वर्गों में जो सीटें कम और ज़्यादा हुई हैं, तो इसका सबसे ज़्यादा जो फायदा होगा वो अनारक्षित वर्ग का होगा, क्योंकि उसमें सीटें बढ़ी हैं। और यहाँ पर थोड़ा बहुत नुकसान जो है वो आरक्षित वर्ग को हो सकता है। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें तो देखिए, हेड टीचर का तो हमने पहले ही कट ऑफ पर डिस्कशन कर लिया था, लेकिन अगर यहाँ पर अगर हम हेड मास्टर का देखें तो आपका जो है हेड मास्टर का ये जितना भी हेड टीचर का कट ऑफ है, इसमें मिनिमम 5 से 7 अंक आप बढ़ा लीजिए। अगर 73 अंक यूआर मेल का बन रहा है हेड टीचर में, तो आप 78 से लेकर 80 के अराउंड हेड मास्टर वाले में यूआर कैटेगरी में देख सकते हैं। इससे 1 या 2 अंक कम हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। वहीं अगर फीमेल कैटेगरी की बात करें हेडमास्टर के लिए, तो फीमेल में भी अगर आपका 62 से 65 के आसपास यूआर में बन रहा है तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं। हमने जो पोल करवाया था उसी के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। इसमें जो है आप 5 से 7 अंक जो है बढ़ा लेंगे तो लगभग आपका हेडमास्टर का भी हो जाएगा। जो आरक्षित वर्ग है जिसमें सीटें कम हुई है, उसमें भी आप 5 से 7 अंक बढ़ा लीजिए। अगर ईबीसी कैटेगरी में है तो आप 65 के आसपास उम्मीद कर सकते हैं। बीसी कैटेगरी में है तो आपका 75 के अराउंड आप उम्मीद कर सकते हैं। एससी कैटेगरी में है तो आपका अगर 60 के आसपास है, 60 से 62 के आसपास, तब भी आप उम्मीद कर सकते हैं। एसटी कैटेगरी में आपका 50 से 55 के आसपास आप उम्मीद कर सकते हैं। पीएच कैटेगरी में भी 50 से 55 के आसपास जो है हेडमास्टर में आप उम्मीद कर सकते हैं। वहीं लेकिन अगर महिलाओं के लिए बात करें, चूंकि महिलाओं के लिए अलग से 35% आरक्षण है, तो महिलाओं का जो फीमेल का जो कैटेगरी है उसमें 65 के आसपास अगर आपके अंक है तो बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो आप 58 से 60 के आसपास अगर हेडमास्टर में भी आपका बन रहा है तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं। ईबीसी कैटेगरी में अगर आप बात करें तो 55 के आसपास जो है। वहीं बीसी कैटेगरी में अगर आप बात कीजिएगा तो 63 के आसपास अगर आपका महिलाओं में बन रहा है। ये मैं हेडमास्टर का बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। हेड टीचर का जो है वो सेम ही रहने वाला है। हेडमास्टर का जो है इसमें 5 से 7 अंक में आप बढ़ोतरी कर सकते हैं। महिलाओं का हो सकता है कि 3 से 4 अंक ऊपर नीचे होगा, लेकिन पुरुषों का जो है आप 5 से 7 अंक इसके ऊपर मानकर चलिए, अगर आप हेडमास्टर का जो है कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं तो। अब अगर बात कर लें हम इसका रिजल्ट का, तो देखिए रिजल्ट की जो पहले जानकारी आई थी वह लगभग यह कहा गया था कि दिवाली से पहले, 31 अक्टूबर से पहले। लेकिन आज के ही न्यूज़पेपर में जो ये खबर आई है, और ये सही भी है, आपको यह भी पता होगा कि 69th बीपीएससी का जो है इंटरव्यू का प्रोसीजर चल रहा है। अगर यह जो न्यूज़ है यह सही होती है तो आपका जो हेड टीचर और हेड मास्टर का रिजल्ट है ये फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में भी हो सकता है। देखिए, बीपीएससी ने पहले भी बहुत सारा डेट दिया है और वो डेट फेल हुआ है। जो आपका न्यूज़ 18 के माध्यम से जानकारी निकल कर सामने आती है, इससे पहले भी बहुत सारा डेट दिया गया है कि 20 अक्टूबर तक हो जाएगा, उससे पहले 10 अक्टूबर, उससे पहले सितंबर लास्ट में, तो ऐसा बहुत सारा डेट फेल हुआ है। तो जब तक बीपीएससी रिजल्ट घोषित नहीं कर देता, कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। और जहाँ तक इंटरव्यू की बात है तो यह बात सच है कि 30 अक्टूबर तक जो है 69th बीपीएससी का जो है साक्षात्कार जो है अब साक्षात्कार होने वाला है, यानी इंटरव्यू चलेगा। तो अगर यह खबर सच है तो आपका जो है फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में जो है बीपीएससी हेड टीचर और हेडमास्टर का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 30 अक्टूबर को पहले हेड टीचर का रिजल्ट घोषित कर दिया जाए और फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में जो है आपका हेडमास्टर का जो है रिजल्ट घोषित किया जाए। जो भी जानकारी निकल कर सामने आएगी और आपका डॉक्यूमेंट से संबंधित जो भी जानकारी होगा, हम आने वाले वीडियोज़ में आपको सूचित करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका इस बारे में क्या विचार है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। जय हिंद।